पवित्र आत्मा इस दुनिया में जिस आदमी ने भगवान के दर्शन तो आज तक किसी ने हुए नहीं। माँ बाप के रूप में हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। माँ एक ऐसी चीज है जो अपना शरीर को काट के हमारे पर क्या जन्म देव है और बड्डा होगा वो है बालक। अपनी माँ ने आज तक मैंने ने दारू पे गाल तक देंदे देखे हैं अपनी माँ थी। इतने मतलब भूल जाते हैं। इंसान की प्रवृत्ति परमात्मा ने ऐसी बना रखी है, जब तक उसको बचपन में अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक उसको अच्छी परवरिश नहीं दे पाएंगे, वो अपनी भूल जाएगा कि तू इतना पैदा होया था, इस माँ ने तू अपना शरीर काट के पैदा कराया। तो एक नंबर में क्या बता भला उसके आप लोगों को थोड़ी एक आधी बात कम समझ में आवे, फिर भी कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत आपको समझाने की। लोगों बाप एक ऐसी बाप के बारे में क्या बताऊं, कई घरों में देखो माँ की तो चलती पा जावे है, बाबू तो मैंने 100% कभी दुखी होता देखा है बेचारा। मैं श्याले में खाट मतलब पैसा वाला में उसकी खाट देखी है मैंने बेचारा की, क्योंकि जिस घर में लेडीज की चलती है उस घर में बापू की और धुनी मरा जाए। बाप के बारे में बाप एक ऐसी चीज होती है, चाहे वो बेचारा मजदूरी करता हो, चाहे 300 रुपए 400 रुपए दिहाड़ी करता हो सुबह से लेके शाम तक, बाप जब शाम को आ रहा थका अपने घर पे आता है, वो आंगन में से जब जो छोटे छोटे उसके बच्चे भागते हैं, एक बार उसकी छाती गला करने को देंगे पापा, उसकी पूरे दिन की हार उतर जाएगी, वो इतना खुश हो जाएगा। तब रोन लगा ये भजन बहुत लंबा आता वो तो उसके बेचारे की ना पूरे दिन की थकान उतर जाएगी, वो भूल जाएगा तू दुखी हो है। वो 400 रुपये उसने ना 4 लाख बराबर लगेंगे। और वो कई बार देखोगे बारात में पड़ोस में रिश्तेदारी में कभी ब्याह शादी होगी ना, अपने बेटे के नए लत्ते से मुआ होगा, बापू हमने पुरानी धोती कुर्ते में जने बारात में जाता देखा है। वो ये सोचा मैं अपनी औलाद के लिए ये भी कर दूं वो भी कर दूं, पर बड्डा होगा वो है वह औलाद ने होगा तुमने हमारे खातिर कर के कर दिया हमारा, तुमने तो हमारा नाश कर दिया, न्यू भी सुना कंधे के बता भला 2 नंबर पे पैर
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ओ भाई मित्ता बरोड़ा बेटे तीन नंबर पर आ गई बहू की बारी। ब्याह दे छोरे ने ब्याह दिया। कई सोचे भाई हमने अपना अपने छोरा की रिश्ता करना ब्याह थे गए निफराम हो जावांगे बस सुख के दिन आ जावांगे। और सबसे बड़ी दुख की घड़ी ही तब आती है जब वो ब्याह आ जाता है। क्या बात है। जब वो अगर मवा मैडम आ जाएगी ना, जब वो छोरा न्यू मान लो पहले तो दूसरा गियर में चल रहा उसका न्यू नहीं बेरा गियर कौन सा लाई जाए। वो कोटबा आवे घर में कोटबा के सो जाओ कोटबा रोटी खाओ माँ बाप उनने बेरा ही नहीं होता। और आजकल जो गांव शहर के नजदीक है ना, शहर के नजदीक है उन चाची ताइया के लबेरा के बने वे बेचारी शाम होते ही साथ वो बढ़िया कहेगी वो मैडम अब चलो ना जी आज तो गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। जब उस टाइम पे कहेगी जिस टाइम पे मतलब रोटी पानी का टाइम हो लेगा उनको दी 2 टिकटें देने का टाइम आऊंगा वो बैठ कर बाइक पे जिसका बाइक है बाइक पे गाड़ी है गाड़ी में शलभ मार कर गोलगप्पे टिक्की खाया होगी। और वो हमारी चाची ताई घर बैठ के वो चूल्हा में फूक मर के उनके दीदे हो जाएंगे काले बेचारी कच्ची पाती खा के सो जाएंगे। वे आवेंगे आगे अपने सो जाओगे। देखो कमाओ खाओ अच्छी बात है गुजारा हो बाबू भी राजी हो पड़ोसी भी राजी हो बल्कि गुजारा हो पर वो कमाना खाना और वो पैसा किसी काम का नहीं जिसका बापू और माँ भूखे सोंदे और दुखी हो चाहे उसका 10 करोड़ रुपया बढ़िया हो चाहे उसका बैंक पूरा भरिया हो वो उसका कमाना ही व्यर्थ है। माँ बापू ने रोटी खुआ के चाहे चंडीगढ़ जाके गोलगप्पे खाओ कोई बुराई नहीं। क्या बताई भाई 3 नंबर पे बच्चे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। 4 नंबर पे आपका राजस्थान में तो शायद कम है, हमारा हरियाणा में एक चीज है जब बोला का सीजन आवेगा ना हमारे हरियाणा के बालक एर द्वार पक्का जाओगे सामने में कावड़ लेने चाहे उन्हें अपने करते ने लुकमा परिवार थे बच्चिया बेच के जानी पड़े चाहे भैंस का कटड़ा बेच के जाना पड़े तो कुछ भी करके जाओ कावड़ जरूर लेने जाए। उन्हें कावड़ लेने का पहली बात तो मतलब ही नहीं, दुनिया में कावड़ सिर्फ एक का ही है श्रवण कुमार की, वो अपने माँ बाप ने घुमा के ले आया था चारों धाम, उससे बड़ी कावड़ किसी की नहीं। तो हरिद्वार जाने वालों के लिए कि हरिद्वार जाओ अच्छी बात है पर एक आधी बार अपने बुढ़े माँ बाप ने भी तो उस घाट पर नुआ के ले जिस घाट पर हमने भी खुद भी उड़े मारे फूल जाओगे हमारे माँ बाप के जाओगे जिंदे जी मरे पास सब अपने माँ बापू के फूल लेके जाओ गंगा में भाई, कोई जिंदे जी लेके जाओ उन्हें मरे पास चले जाने की कोई जरूरत नहीं होती फूल डालने की, जिंदे जी नुआ ले गंगा। इसलिए फूल और गंगा पर जाना वही होता है
तो हरिद्वार जाने वालों के लिए, तीर्थ धामों में जाने वालों के लिए आपका बेटा ने 4 नंबर में क्या लिखा होगा? इसमें अपना तो लालिंदा जगह थी, पर गुरु के ऊपर भी कोई बात है। हर जगह पे किसी न किसी का हर चीज में गुरु होता, हमारा भी गुरु है, गान बजान में भी गुरु होता है। सबसे पहले चेला गुरु के पास आता है, वो एक कच्ची वो मिट्टी होता है, फिर गुरु उसको कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाता है। एक दिन उस पर मेहनत कर दे उसको ऐसा बना देता, उसको एक सोने की मूर्ति बना देता जिसके मोल लगने लग जाते हैं। वो चाहे कलाकार हो, कोई मिस्त्री हो, कोई डॉक्टर हो, कुछ भी आ गया, सब आ गया उसमें, कोई पहलवान हो, खिलाड़ी हो। जब वो कामयाब हो जाता उसके मोल लगने शुरू हो जाते लोगों मार्केट में। जिस टाइम पे गुरु ने उसकी असली जरूरत होती है, उस टाइम पे वो चेला उस गुरु ने सबसे पहले छोड़ेगा, उससे बराबर में दूसरी दुकान करेगा और उससे चीज की करेगा। यह खासियत कितने भी देख लियो, पर लोगों वो कदे कामयाब नहीं होगा, ना उसका दुनिया में नाम होगा। क्या बात है? नाम उस चेले का होगा जो मांगे राम की डल मरे पाछे भी अपने गुरु की छाप लाला गाए गया। नाम उस चेले का होगा जो अपना नाम मारेगा, अपने गुरु का ला देगा, उसने कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलेगा लोगों। तो गुरु के बारे में 2-4 छोटी मोटी लाइन क्या लिखी भाई? अच्छे